ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अविश्वसनीय एवं सटीक भविष्यवाणी की इस श्रृंखला में मैं पूनम पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में सप्तम भाव के राहु के बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे अष्टम भाव के राहु के बारे में। जिनकी कुंडली में अष्टम भाव में राहु होते हैं उनको राहु के क्या शुभ और अशुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं, आज मैं इसकी चर्चा करने जा रही हूँ। दोस्तों, कुंडली का अष्टम भाव आकस्मिक दुर्घटनाओं का भाव होता है, हमारी आयु का भाव होता है और गुप्त विद्याओं का भाव होता है। इस भाव में यदि पाप ग्रह बैठे हों तो आयु को संकट होता है। इसीलिए अष्टम भाव में राहु का होना अधिकांश मामलों में अशुभ फल ही देता है जातक को। जिनकी कुंडली में भी राहु अष्टम भाव में होते हैं वैसे जातक गुप्त विद्याओं में अधिक रुचि लेते हैं, जैसे कि तंत्र मंत्र, जादू टोना, साधना इत्यादि। इन सब बातों में और विषयों में जातक का बहुत ध्यान रहता है। ऐसे जातक ज़्यादातर गुप्त धन और अकस्मात धन के इंतज़ार में रहते हैं। उनको यह प्रतीक्षा रहती है कि किसी भी तरह अकस्मात धन लाभ हो जाए, लॉटरी मिल जाए, और ऐसा इनके जीवन में होता भी है। ऐसे लोगों को जीवन में एक दो बार अकस्मात धन की प्राप्ति भी होती है और इसके विपरीत इनको कभी कभी धन हानि का सामना भी करना पड़ता है। इसके अलावा ऐसे जातकों के जीवन में आकस्मिक दुर्घटनाएं ज़्यादा घटती हैं, जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो जाना, अकस्मात किसी परिजन की मृत्यु का समाचार मिल जाना, या अकस्मात धन हानि, अग्नि, चोर आदि से भय और इनसे होने वाली दुर्घटनाएं इत्यादि जातक के जीवन में कभी न कभी होती ही हैं। ऐसे जातकों को आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ता है और इसकी वजह से इनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब भी हो जाती है। पैतृक संपत्ति के मामले में भी ऐसे जातक बहुत परेशानियों का सामना करते हैं और अपनी संपत्ति, पैतृक संपत्ति के दावे के लिए इन्हें बहुत ही भागदौड़ करनी पड़ती है। अष्टम राहु वाले जातकों को बवासीर अथवा किडनी, यूरिन से संबंधित बीमारियां होने की संभावना होती है। इसलिए उनको इस अनुसार अपना आचार और खान पान पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आगे चलकर इस तरह की बीमारियां कम से कम होने की संभावना हो। अष्टम भाव ससुराल का भाव भी होता है, तो यहाँ पर राहु के होने से जातक को अपने ससुराल से कोई भी लाभ और मान सम्मान नहीं मिलता, बल्कि ससुराल में इनके खिलाफ गुप्त षड्यंत्र होती ही रहती हैं और कोई न कोई ऐसा सदस्य ससुराल में होता है जो इनकी परेशानी का कारण बनता है। ऐसे लोगों की वाणी सिद्ध होती है और अक्सर ये जो भी कहते हैं वो बातें सत्य हो जाया करती हैं। इसलिए इनको किसी को भी अपशब्द नहीं कहना चाहिए, अन्यथा सामने वाले को इनके इच्छा के विपरीत हानि होने की संभावना होती है। यदि अष्टम भाव में राहु के साथ साथ कोई पाप ग्रह भी हो, जैसे कि सूर्य, शनि या फिर मंगल, तो जातक के जीवन में एक दो बार कोई न कोई दुर्घटना अवश्य ही होती है, जैसे कि आग से दुर्घटना हो सके या फिर शस्त्र और हथियार से दुर्घटना होने के बजाय
ऑपरेशन भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ज्योतिष के हिसाब से एक ही मामले हैं। इसलिए मेरी यह सलाह है कि जिन लोगों की कुंडली में भी अष्टम भाव में राहु हैं, उनको राहु की शांति अवश्य ही करवा लेनी चाहिए, ताकि उनके जीवन पर आने वाले संकट को टाला जा सके। तो दोस्तों, इसी के साथ ही मैं आज की चर्चा को यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। यदि आप मेरे वीडियो को नए नए देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि आपको व्यक्तिगत रूप से कुंडली विश्लेषण करवानी हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय महाकाल।